एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल खाना दीवानी में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि अक्षय तृतीया पर मैंने अपनी लड्डू गोपाल जी की किस प्रकार से सेवा की और उनको क्या भोग लगाया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बाद में आप वीडियो लाइक करना भूल जाते हैं। आपकी लाइक करने से हमें मिलता है मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। वैशाख के समान कोई महीना नहीं होता, सतयुग के समान कोई युग नहीं होता, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं होता और गंगा मैया के समान कोई तीर्थ नहीं होता। लक्ष्मी गणेश की पूजा, कलश स्थापना, जैसे कि मैंने आपको बताया है, उसके बाद हमने अपनी लड्डू गोपाल जी को चंदन सेवा ली। दोस्तों, हमने इनका चंदन है वो घोला, उसमें हमने गोपी चंदन मिलाया। नॉर्मल जो पीसने वाला चंदन होता है आप वो भी मिला सकते हैं। उसके अलावा मैंने थोड़ी मुल्तानी मिट्टी मिलाई जिससे कि ठंडक प्रदान हो। फिर इसके अलावा मैंने इसमें कपूर मिलाया। कपूर के बाद थोड़ा गुलाब जल और थोड़ा इत्र डाला, क्योंकि इत्र सुगंधित होता है और साथ ही दोस्तों वो ठंडक भी प्रदान कर सकता है। आप चंदन का इत्र ले सकते हैं, गुलाब का इत्र ले सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से मैंने चंदन को घोला और चंदन को उनके पूरे शरीर पर लगाया। दोस्तों, ये पूरे शरीर में आप चंदन लगाइएगा दोस्तों, क्योंकि अपने भक्त को स्वयं भगवान ने कहा था कि उन्हें गर्मी लग रही है और उनको चंदन लगाए। दोस्तों, चलिए हम इतने चंदन लगाते हैं, थोड़ा अक्षय तृतीया के बारे में जान ले लेते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को बहुत ही शुभ माना गया है। खासकर इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा का भी विधान होता है। आप लक्ष्मी स्वरूपा राधा जी की पूजा भी कर सकते हैं। इस दिन मांगलिक कार्यों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन आप दान देने के लिए भी बेहद ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, तिथि का कभी क्षय नहीं होता है, उसे हम अक्षय तृतीया करते हैं। और दोस्तों, इस पर जो भी कार्य किया जाता है वो अमर हो जाता है, अजर हो जाता है। दोस्तों, बोला जाता है कि इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें जप और तप करना चाहिए। तप का मतलब होता है कि आपके जन्मों जन्मों के पाप का नाश कर देना, उसे हम तप कहते हैं। अक्षय तृतीया पर किसी की हमें निंदा और चुगली नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि इसका 10 गुना होकर आपको वापस मिलता है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान जी के नामों का कीर्तन करना चाहिए ताकि आपको इसका 10 गुना होकर वापस मिले। इसलिए इस तिथि पर पूजा पाठ और व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है। दोस्तों, क्योंकि जब आप व्रत करते हैं और भगवानों का नाम का कीर्तन करते हैं तो आपको इसका कई गुना फल मिलता है। इसलिए भूल कर भी आपको निंदा और चुगली नहीं करनी है। अक्षय तृतीया पर व्रत भी रखा जाता है दोस्तों, इसका भी आपको कई गुना फल मिलता है। करना क्या होता है, आपको सुबह उठने के बाद निवृत्त होकर 12 बार कुल्ला करना होता है और आपको लाल या पीले रंग के कपड़े पहनने होते हैं। नहाने के बाद दोस्तों उसके बाद चौकी लगानी होती है। इसका डिटेल वीडियो मैंने डाला हुआ है दोस्तों, तो आप चेक कर सकते। अपनी लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराने के बाद ही आपको ये चंदन सेवा देनी होती है दोस्तों। और आज के दिन दान का भी विशेष महत्व होता है, तो इसलिए आप कुछ ना कुछ अवश्य दान करिएगा। दोस्तों, अक्षय तृतीया क्यों पड़ा? दोस्तों, कहते हैं कि इस दिन श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था, जिसमें आप कितना भी भोजन कर लें वो उसका कभी क्षय नहीं होता, मतलब वो कभी समाप्त नहीं होता है। लेकिन द्रौपदी अगर पहले उससे भोजन कर लेती थी तो फिर कोई भी भोजन नहीं कर पाता था। ऐसा उन्होंने कहा था कि ये सबसे लास्ट में भोजन करें। और साथ ही अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्मदेव के पुत्र अक्षय का जन्म हुआ था। इसी वजह से वैशाख मास तृतीया तिथि को हमें अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। इस दिन परिवार में रक्षा के लिए दान देना होता है। इंसान को अपनी सहूलत के हिसाब से कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आज ही के दिन धरती माता पर गंगा मैया अवतरित हुई थी। आज ही के दिन चारों युगों की गणना की गई थी। मत्स्य पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा की जाती है, जिसे आज के दिन भगवान प्रसन्न हो। चारों धाम होते हैं वो भी खोल दिए जाते हैं, जैसे यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खोल दिए जाते हैं, बद्रीनाथ के कपाट भी खोल दिए जाते हैं। कर्मों के हिसाब से फल भी मिलता है, इसलिए आज कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। अच्छे फल की प्राप्ति के लिए हमें दान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, विशेष यही होता है।
जो पूरा टाइम है आपको हरे कृष्ण महामंत्र में ही जाप करना चाहिए। जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि। बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है तो उसके बाद हमें अपने लड्डू गोपाल जी का फूलों से श्रृंगार करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि फूल जो होते हैं वो भी ठंडे होते हैं और उनकी डेकोरेशन भी आप ठंडक जैसा ही करिएगा जिससे उन्हें शीतलता प्रदान हो दोस्तों। तो इसी वजह से आपको फूलों से श्रृंगार करना चाहिए। आप अलग अलग फूल से श्रृंगार कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों मैं कर रही हूँ। मेरे जो गमले में फूल आए हुए थे मैंने वही सदाबहार के फूल लिए और उनको इस तरह से, क्योंकि चंदन गीला था उसी पर मैंने चिपका दिया, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। जी की सेवा वेदर के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसे कि उनकी सर्दियों में कुछ अलग तरह से सेवा होती है, कुछ अलग तरह से उनकी चीज़ों में चेंजेस किया जाता है। उनके खान पान, उनके श्रृंगार, उनके कपड़ों का चयन किया जाता है। उसी तरह से गर्मियों में कुछ अलग तरह से चयन किया जाता है। जैसे कि आपको पता ही है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम लोग भी ठंडा पानी पीते हैं, लेकिन हम लड्डू गोपाल जी को ठंडा पानी तो देते हैं बट हमें फ्रिज का पानी उन्हें कभी भी नहीं देना चाहिए दोस्तों। इस टाइम पर घड़े का पानी ही उन्हें देना चाहिए। मटकी का पानी बहुत ही अच्छा रहता है। तो दोस्तों देखिए, मैंने गोविंद का भी चंदन से श्रृंगार कर दिया है और जैसे डॉट डॉट बना के श्रृंगार किया जाता है वैसे ही, लेकिन उनके पूरे शरीर में चंदन लगा दिया है दोस्तों, जिससे कि वो बहुत सुंदर भी लग रहे हैं और उनको शीतलता भी प्रदान कर रही है। दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन हमने उनका दो तरह से अलग अलग तरह से श्रृंगार किया था। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले हमने फूलों से श्रृंगार किया था और दोस्तों मंजरी उनके सर पे रख दी थी, क्योंकि तुलसी माता हमेशा कहती हैं कि अगर मेरे सर से कुछ बोझ हटाना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ तो मेरे ऊपर मंजरी मत रहने देना। तो इसलिए हमने उनकी मंजरी वगैरह उनको चढ़ा दी है दोस्तों। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को मंजरी समय समय पर चढ़ाते रहिएगा। और दोस्तों मैंने तो मंजरी सेवा कर कर भी दिखा रखी है कि मंजरी सेवा लड्डू गोपाल जी को दी कैसे जाती है, क्योंकि मंजरी जो होती है वो आ ही जाती है तो आप उनको मंजरी सेवा भी दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने इनको मंजरी भी सेवा दी है साथ में और उनका फूलों से श्रृंगार भी किया है। तो इसी तरह से हमने इनका श्रृंगार किया था। और आपने किस तरह से अक्षय तृतीया को सेलिब्रेट किया वो आप मुझे बताइएगा। मैंने अपना पूरा टाइम लड्डू गोपाल जी की सेवा और दोस्तों हरे कृष्णा महामंत्र में ही समय व्यतीत किया था। तो आपने किस तरह से किया था ये ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें कि आप लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लेकिन आप साथ में उनके पति यानी लड्डू गोपाल या विष्णु भगवान के स्वरूप की पूजा नहीं करेंगे तो दोस्तों हमारी लक्ष्मी माता कभी भी आपसे प्रसन्न नहीं होंगी, क्योंकि वो माता तो वहीं रहती हैं जहाँ पे उनके पति रहते हैं। तो इसलिए आप लड्डू गोपाल जी की सेवा या विष्णु भगवान जी की सेवा, उनके किसी भी स्वरूप की सेवा जरूर करिएगा। जरूरी नहीं आपके पास लड्डू गोपाल जी हो सकता है आपके पास विष्णु भगवान के विग्रह हो या चैतन्य महाप्रभु जी के विग्रह हो, तो आप उनको भी चंदन इसी तरह से लगा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हमने इनको आरती की थी। तो हमने आरती की थी क्योंकि आरती के बिना हमारे लड्डू गोपाल जी प्रसन्न नहीं होते हैं। और भगवान जी को क्या पसंद होता है, आप उनका गुणगान करें, आप उनका कीर्तन करें, यही हमारे भगवान जी को पसंद होता है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे, क्योंकि दोस्तों देखिए आपकी कोई तारीफ़ करता है आपको अच्छा लगता है ना, उसी तरह से आप भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, उनके कीर्तनों का गान करेंगे तो हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करने का एक और आसान तरीका है आपकी आंखों का पानी। अगर आप अपनी लड्डू गोपाल जी के लिए आंसू बहाकर देखिए, बस देखिए फिर हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे पिघल जाते हैं, क्योंकि उनको आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना कुछ भी, बस आप आंखों का पानी कर दीजिए। या बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, लड्डू गोपाल जी के पास जाइए और अपनी परेशानी कह दीजिए। आपको उसका सोल्यूशन ना मिले ना तो दोस्तों कहना, आपको उनका निश्चित ही सोल्यूशन मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों हम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं, इसमें राधा और कृष्ण दोनों आते हैं।
मैंने उनको भोग सेवा दी थी। तो दोस्तों देखिए कि खरबूजे और देखिए हमने ना खीरे का चाट भी बनाया था। ये भी बिल्कुल सात्विक है दोस्तों, इसमें किसी भी तरह का प्याज लहसुन नहीं है। हमने तो आलू भुजिया भी नहीं डाला था क्योंकि उसमें भी प्याज लहसुन वगैरह का जो होता है थोड़ा सा होता ही है। मैंने उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे दोस्तों। उसके अलावा हमने आम रस बनाया है दोस्तों, ऑरेंज जूस बनाया है, लस्सी बनाई है दोस्तों। तो इस तरह से हमने लड्डू गोपाल जी के लिए नाश्ते में ये सारी चीज़ें बनाई हैं दोस्तों। तो आप लोग भी अपने लड्डू गोपाल जी को कर सकते हैं। उसके अलावा इनका भोग मंत्र होता है, आप वो भी गा सकते हैं दोस्तों। तो जैसे होता है ना, इनके बहुत सारे भोग मंत्र होते हैं, इस्कॉन में भी गाए जाते हैं। तो आप कहेंगे तो मैं अलग से इसका सेपरेट से वीडियो बना दूंगी दोस्तों। तो आप इस तरह से गा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद भोग के बाद एक होता है महाप्रसादम वाला मंत्र, वो भी आप गा सकते हैं। देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, आप उनको भोग लगा सकते हैं। तो काफ़ी बार क्या होता है, जो हमारी यंग जनरेशन के लोग हैं वो ये कहते हैं कि भक्ति जो होता है बुढ़ापे का काम होता है। तो दोस्तों आप एक काम करके देखिए, आप पार्टी जाते हैं, क्लब जाते हैं, वो सब भी करिए, ठीक है, आप वो सब करिए, आप कर रहे हो, करते आए ही होंगे। एक बार आप मंदिर जाकर देखिए, भगवान जी के नाम का जाप करके दीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र की सिर्फ एक माला ही आप जाप करके देखिएगा दोस्तों, और दोनों में फ़र्क करके देखिएगा, आपको उससे ज़्यादा सुकून मिल रहा है। देखिए आप जब तक पार्टी कर रहे हैं तब तक तो आपको सुकून मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपका डिप्रेशन रहेगा कि कुछ खो गया है, कुछ कमी सी है। लेकिन आप एक बार भगवान जी की पूजा सेवा मंदिर जाके देखिए, मंत्रों का जाप करके देखिए, आपकी जो कमी है ना वो सब पूरी हो जाएगी। क्योंकि आपकी जो आत्मा है वो क्या मांगती है, भगवान की भक्ति ही मांगती है, जो हम नहीं दे रहे हैं दोस्तों। करके देखिएगा दोस्तों, आपकी भक्ति आप आत्मा को देंगे, जो कि हमारी आत्मा इसी चीज़ से तृप्त होती है। तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी मतलब कुछ कमी है आपकी लाइफ में। और दोस्तों एक चीज़ और देखी गई है कि हमारी जो युवा हैं वो भक्ति तो बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें हर चीज़ में रीज़न चाहिए होता है। जैसे कि भगवान जी की सेवा क्यों करें, हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला ही क्यों करें, 17 क्यों नहीं करें। इन सभी का रीजन दोस्तों आपको गीता में मिलेगा, हमारे भागवतम पुराण में मिलेगा। आप उनको पढ़िए, अपने ग्रंथों को पढ़िए, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं होगा, लोग आपको ऐसे ही मजाक बनाते रहेंगे। अब देखिए जो क्रिश्चियन होता है वो अपनी बाइबल लेके घूमता है, हमेशा सेवा भी कर रहे हैं और चर्चा अपनी आगे रखेंगे कि हमने लड्डू गोपाल जी को क्या भोग लगाया। तो देखिए दोस्तों मैंने इसमें खीर बनाया है, क्योंकि खीर का विशेष महत्व होता है, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी ने खीर अपने भक्त के लिए चोरी भी की थी दोस्तों। तो इस तरह से हमने इनके लिए खीर और कचौड़ी का भोग लगाया है। और जो मोमडन होता है दोस्तों वो अपनी कुरान लेकर घूमता है। पता नहीं हिंदू को क्या दिक्कत है, उसे गीता लेके जाने में इतनी ज़्यादा शर्म आती है, जबकि हमारे ग्रंथों में सारी चीज़ें दी हुई हैं दोस्तों। जितना उनके कुरान और बाइबल में नहीं दिया गया है, हर चीज़ हमारे ग्रंथों में दिखी गई। यहाँ तक कि आत्मा हमारी कितने जन्म हो चुके हैं ये सभी गीता में दे रखा है। इन चीज़ों को नहीं मानता था, लेकिन जब तक उसे प्रूफ नहीं मिला तब वो मानने लगा है। अब तो गूगल पर भी आपको मिल जाएगी कि हमारे कितने जन्म हो रखे हैं। लेकिन दोस्तों हमारी ग्रंथों में ये सारी चीज़ें दी गई हैं, जो अब साइंस प्रूव कर रहा है वो हमारी गीता में, भागवतम में सब कुछ दिया गया है। क्योंकि हमारे जो ग्रंथ हैं वो साइंटिफिक भी हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बस लिख दिए हैं, सबका प्रूफ दिया गया है। आप उनको पढ़िए, आपको सभी चीज़ों का ज्ञान मिलेगा। और इधर उधर फालतू की चीज़ों में मत पढ़िए दोस्तों, सिर्फ अपने ग्रंथ पढ़िए, भगवान जी की सेवा करिए और अपना कर्म करिए। क्योंकि अर्जुन को भगवान जी ने ये नहीं कहा था कि तुम जाके जंगल में जाके भक्ति करो, उन्होंने कहा था नहीं तुम युद्ध करो, अपना कर्म भी करो, क्योंकि जो एक क्षत्रिय का धर्म होता है, और तुम युद्ध भी करो और मेरी भक्ति भी करो दोस्तों, अपना कर्म बिल्कुल मत छोड़ो। तो दोस्तों जो भी हमें भगवान जी ने कार्य दिया है, चाहे हमारे बच्चों का हो, चाहे हमारी नौकरी हो या जॉब हो या पढ़ाई हो, वो भी हमें करनी है, लेकिन साथ में भक्ति भी करनी है दोस्तों। तभी जो हमारी आत्मा है वो संतुष्ट होगी, तभी आपके जीवन में जो खालीपन सा है वो ख़त्म होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप भक्ति कर सकते हैं। उसके बाद रात में ना दोस्तों आप इनका चंदन हाथा से हल्का सा गीला करके किसी डब्बी में भर लीजिए, और उसको क्या करना है आपको, जब भी आप तिलक लगाओगे उसमें ही आपको इसको मिला लेना है। इससे तिलक लगाइए, आपकी मस्तिष्क की जितनी भी बुरी रेखाएं होंगी वो समाप्त हो जाएंगी दोस्तों। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। उसके बाद गीले कपड़े से लड्डू गोपाल जी का चंदन अच्छी तरह से पोंछ के ही उन्हें मैंने शयन कराया था दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड।